हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। चलिए आज क्लास 12 की एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको आज ही 3 मार्क्स गारंटेड इन बोर्ड एग्जाम्स। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क्स 100% गारंटी है इसकी। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन एराइजेज, पहला प्रश्न आता है इनवर्स होता क्या है ना। क्या इनवर्स हमने पहले भी पढ़ रखा है? हाँ बिल्कुल, आपने इनवर्स पहले भी पढ़ रखा है। कब? क्लास 5th या 6th में। इनवर्स वहां 2 तरह का था ना, एक एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरे पेज में बात करते हैं ना एडिटिव इनवर्स, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कलर बदल लूं, कलर चेंज नहीं हो पा रहा। हाँ, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस ये सब किस रियल नंबर में था? एडिटिव इनवर्स, चाहे वो एडिटिव इनवर्स हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? 1/3। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या? 3 का एडिटिव इनवर्स क्या? -3। मतलब एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या? 1/2। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या? -1/2। कहने का मतलब अगर कोई आपको a का एडिटिव इनवर्स पूछे तो इसका क्या? माइनस है। मतलब इनवर्स वर्ड का यही मीनिंग हम लोग 5th और क्लास 6th में समझते थे। जैसे कोई a लिखा हुआ है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? 1/a, और जहां पे a नॉन जीरो होगा। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नंबर p/q के फॉर्म में रहना चाहिए और नीचे वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं रहने चाहिए। यही तो है रियल नंबर का डिफिनेशन ना। तो चलिए ये सब तो बात होता रहेगा। तो चलिए मैं चैप्टर पे वापस आ रहा हूँ, टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाला हूं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। आखिर किन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? पहला क्वेश्चन यही एग्जिस्ट करना चाहिए आप लोग के माइंड में। इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? ऐसा तो नहीं है सब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबू। इनवर्स होने के लिए किसी फंक्शन का इनवर्स इज ओनली पॉसिबल when they are 1 on 2। इनवर्स तभी पॉसिबल है जब 1 हो और on 2 हो। आप बोलोगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिगो तो 1 on 2 नहीं होता है, तो ये फिर चैप्टर का नाम कैसे हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? ये क्वेश्चंस लाजमी है ना, आप भी पूछ सकते हो, क्यों नहीं। जब आपको सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाएगा, जब उस तरह से पढ़ाया जाएगा तो आपके मन में भी क्वेश्चन अराइज होगा। सर अभी आपने बताया इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 रहेगा, 1 रहेगा, जो 1 रहेगा और ऑन 2 रहेगा। लेकिन ट्रिगो फंक्शन तो 1 ऑन 2 नहीं है। ट्रिगो फंक्शन is not 1 on 2, not 1 on 2। तो अब बताओ बाबू, तो ये कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम कैसे हो गया?
तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको अभी मिलता है। हाँ, तो चलिए कुछ पहले डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डिफिनेशन लिखते हुए हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और फाइनली वो बात बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में 3 मार्क्स आ जाएंगे, कंफर्म है। चलिए डिफिनेशन से शुरुआत करता हूं, आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ ही। लिखें, बिल्कुल लिखिए। इन्वर्टिबल, ये मत सोचिएगा तो बाद में लिख लेंगे, बुक में लिखा ही, वैसा नहीं, मेरे साथ साथ ही लिखिए ना। इन्वर्टिबल फंक्शन, कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है ना? ए वन वन फंक्शन, ए वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शंस। देखिए कितना सटीक और एकदम छोटा सा डिफिनेशन है। इन्वर्टिबल फंक्शंस जो वन वन रहे और ऑन टू रहे। अभी मैंने क्या बात बताया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा ये तो बात बताइए। हाँ बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री ये भी लिख ही देता हूं, बोलने से क्या होगा, लिख भी देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू इन जनरल, यहां पे लिख लो इन जनरल। जब इसके प्रॉपर्टी से छेड़खानी नहीं किया जाए, अगर आपसे बोले क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टेबल है, उसको बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, हाँ झूठ बोल रहे हो बाबू, चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर ऐसा नहीं होता तो चैप्टर का नाम ही क्यों होता इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? तो उसको झटाक से जवाब देंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ऐसे तो वन 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 टू नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे तो ये वन वन हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा, इस तरह से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं लिख के बताता हूं। कौन लिख के बताता हूं? मैं लिख के बताता हूं। कौन लिख के बताएगा? मैं ही लिख रहा हूं। इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन we make trigo function both 1 1 and on 2, both 1 1 and on 2। ट्रिगो फंक्शन कब 1 1 on 2 बन सकता है? अगर हम उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर हम उसका डोमेन मतलब इनपुट ना, इनपुट अभी मैं आप लोग को इसके बाद ग्राफ से भी बतलाऊंगा, 1 1 कैसे है और ऑन 2 कैसे है ना। अगर हम उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर हमने उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ट्रिगो फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन 2। इन दिस वे ट्रिगो फंक्शन बिकम्स इन्वर्टेबल। बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए ना तो बच्चा को पढ़ने में भी आनंद आता है ना। 3 मार्क्स क्या वो 13 मार्क्स इस चैप्टर से 12 to 13 मार्क्स आता है। 3 नंबर तो शुरुआत है ना, 3 मार्क्स, 13 नंबर तक मैं आपको ले चलूंगा। कैसे ले आएगा? आप मेरे साथ बने तो रहिए ना। इन दिस वे ट्रिगो फंक्शन बिकम्स इन्वर्टिबल। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा ग्राफ से 1 1 क्या होता है और ऑन 2 क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो अभी पढ़े होंगे ना। तो ये क्या एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस। साइन का जो रेंज होता है बाबू, साइन का रेंज होता है
1 और -1 के बीच में ही रहता है ना। इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे करके ग्राफ बनता है ना। ऐसे करके ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। तो ये 1 1 चेक करने के लिए, बात पे ध्यान देना बाबू मेरा, 1 1 चेक करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, इट मीन्स 1 1 नहीं है। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? जैसे मैं नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करूंगा ऐसे करके। आप लोग भी जानते होंगे ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। फिजिक्स वाले सर पढ़ा पढ़ा के 10th पास करवा दिए, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, आपको पढ़ा पढ़ा के 12th पास करा दो ना। तो ये फंक्शन को 1 1 चेक करना है, तो इसके लिए क्या करना है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ का 1 1 चेक करना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी भी फंक्शन का, अगर किसी का ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसको 1 1 चेक करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर वह मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया तो 1 1 नहीं होगा, 1 1। ये क्यों 1 1 है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। ये एक लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, एक ही, मतलब कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे। बट ये ऐसा बात नहीं है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ये मोर देन 1 पॉइंट पे, देयरफॉर नॉट 1 1 1। इसको 1 1 कब बनाया जाएगा, 1 1 अगर हम इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये पॉइंट हुआ तुम्हारा -π/2 और ये π/2। अगर हम इतने दूर में ही ड्रॉ करें, अगर हम इतने दूर में ही ग्राफ ड्रॉ करें, इसी यहाँ से लिए और इतना ही ड्रॉ किए, यहाँ से लिए इतना ही ड्रॉ किए, तब क्या होगा, तब अब देखिए तो अब इस पॉइंट पे कोई सा भी लाइन बनाइए बाबू रे, अब कोई सा भी लाइन बनाइए। अब विश्वास कीजिए, विश्वास क्या कीजिएगा, ड्रॉ करके देख लीजिए ना। आजकल दुनिया विश्वास करने लायक रहा कहाँ, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, एक ही पॉइंट पे कटेगा। कब, जब हमने इसका डोमेन को -π/2 के π/2 में है ना, इसके आगे लेना ही नहीं है, दूसरा पॉइंट चूज ही नहीं करेंगे। क्यों, हम अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। साइन फंक्शन 1 1 कब बनेगा, जब इसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। इसी तरह कॉस का भी देख सकते हो, कॉस का ग्राफ कैसा होता है बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना, 1 और यहाँ कितना -1, इसके बीच में ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कलर चेंज करके बनाना चाहिए, देखो बच्चा 12th का 12th पढ़ लेता है, मालूम ही नहीं चलता ग्राफ ग्राफ ग्राफ। थोड़ा पे यहाँ पे गलत बन गया, गलत क्या मतलब, ओवरव्यू देना है तुमको। एग्जैक्ट तो ग्राफ नया नया ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए तो नहीं बन रहा है, नहीं तो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो कितना अच्छा से बन जाता। ये कितना -π/2 और ये -π। अब चेक करना है, क्या चेक करना है, 1 1 on 2 है या नहीं है। 1 1 on 2 कैसे चेक होगा, एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या है एक्स एक्सिस है, इसके पहले लाइन ड्रॉ कीजिए ना, लाइन ड्रॉ कर दिए, हाँ देखिए तो कितना पॉइंट पे कट गया। इट मीन्स cos इज नॉट 1 1 इन देयर नेचुरल डोमेन, नेचुरल डोमेन में 1 1 नहीं है। अगर हम इसका भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे, अगर मैं
इसका भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, इतना ही दूर में रखूं, इतना ही दूर में रखूं। अगर हम इसका डोमेन को इतना ही दूर में रखें, ये जो है ना ग्रीन वाला पार्ट, इतना ही दूर में हम इसका डोमेन को रखें, अब बाद बाकी पार्ट को मिटा दें। 0 से पाई में ही अपने डोमेन को रखें, इसी, अब जो पॉइंट लेंगे ना इसी के बीच में लेंगे, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में क्या है, cos 1 है। इट मीन्स cos फंक्शन, cos इज इन्वर्टिबल इन नेचर इन 0 to पाई, इसके बीच में ही। बात समझ में आ रहा है, 0 से पाई। नेक्स्ट में हम आपको चार्ट बना देते हैं कब कौन सा फंक्शन इन्वर्ट। डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, डोमेन इनपुट, क्या क्या वैल्यू रखा जा सकता है इनपुट, और रेंज का मतलब आउटपुट। आप लोग विश्वास दिखाए हैं तभी तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। कितना बच्चा तो शुरू में ही चला गया होगा, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। वीडियो को देखोगे तब ना मालूम चलेगा। बच्चा तो चेहरा देख के पढ़ता है, ओह इनका चेहरा अच्छा है, इनसे पढ़ लो। हम एग्जाम में मार्क्स लाना है बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। इस तरह से कहाँ बताया जाता है बच्चों को ग्राफ से। पूरा ट्रिगो पढ़ लिया, उससे पूछ लो ना ट्रिगो फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे हुआ, बोलेगा इन्वर्टिबल, हमको क्या पता, हमको पता है सीरियसली मत लेना, तुम लोग को बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं ना, फंक्शन, यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे रेंज। ये देखिए साइन इनवर्स, y इक्वल टू, अच्छा से लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स ना। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, आगे आगे नहीं बढ़िए, मेरे साथ चलिए। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मेरे साथ चलिए, अकेला महसूस करने लगता, आप लोग आगे बढ़ जाते हो। अकेला महसूस करता हूँ, दूसरे तरह से मत ले लेना तुम लोग ये शब्द को। कॉसेक इनवर्स एक्स, आगे सेक इनवर्स एक्स, और नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स। इतना, इस टेबल को देखो, मैं अभी आपको याद भी हो जाएगा, अब भी याद हो जाएगा। पढ़ाने का कुछ तरीका है इस तरह से, मेरा बच्चा लोग क्लास में ही याद हो जाता है। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में, इसका डोमेन ये -1 से 1 के बीच में। और बचाइए 10 का डोमेन तुम्हारा पूरा रियल नंबर में होता है, और इसका है रियल नंबर में होता है, समझ गए। और इसका जो होता है ना 10 कॉसेक का होता है r- पूरा रियल नंबर में से इसके बीच का नंबर छोड़ करके, और इसमें भी ये 1 -1 और 1 को छोड़ करके, इसका मतलब हुआ क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी, इसका मतलब -1 होगा। पूरा रियल नंबर में से यही एक हटाना। यहाँ तक तो बात आ गया। तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ डोमेन में तो कुछ और बताए थे, तो ये जो ग्राफ था किसका, कॉस का ग्राफ था, कॉस इनवर्स का नहीं।
इसको एक्सिस को जब इंटरचेंज कर दोगे ना तब बनेगा तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स का। वो हालांकि बात आते रहेगा, 3 मार्क्स के लिए उतना हम नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः बनते हैं। लेक्चर लास्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बोला था, अभी तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ये तो हो गया। रेंज में क्या है, वही -π/2 से π/2। इसमें भी 0 से π। अब बचा ये क्या बचा, 10 में -π/2 और π/2 पे ओपन इंटरवल है, मतलब ये दोनों छोड़ करके। इसमें -π/2 से π/2 और 0 को छोड़ करके। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें से ये भी बताऊंगा ये आया कैसे। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ एग्जाम में 3 मार्क्स आएगा कैसे ना। तो सब्र कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, उम्मीद करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करोगे। और जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और इसमें 0 से π। अगर हम गौर करें, अगर मैं गौर करूं, अगर देखा जाए मोटा मोटी साइन का, tan का और कॉसेक का, कॉसेक कुछ एक जैसा नहीं है, -π/2 π/2 π/2 ना, बस इतना ही काफ़ी है। देखो साइन से बनने वाला क्या फंक्शन, साइन से बनने वाला एक फंक्शन ये tan और कॉसेक, ये 3 जो फंक्शन है वो साइन से बनता है। और उसका रेंज एक जैसा नहीं दिख रहा, -π/2 π/2 -π/2, इस तरह से। बात करें कॉस का बात करोगे इसके 0 से π, 0 से π और फिर 0 से π। मतलब बोले तो साइन, tan और कॉसेक कुछ एक जैसा ही फैमिली है इसका। और कॉस सेक इन्वर्स लगा दो। यही तो मैथ्स का ब्यूटी है, यही तो मैथ की सुंदरता है। पता नहीं बच्चे किस सुंदरता की खोज में घूमते रहते हैं आजकल। कॉट इनवर्स एक्स ना, ये सब का फैमिली कुछ एक जैसा है, 0 से π के जैसा, और ये -π/2 के पास। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मोटा मोटी यही है ना। अब जो एग्जाम में 3 मार्क्स कैसे आएगा, बहुत बच्चों का इंतजार था। सर काम का चीज बताइए ना 3 मार्क्स का, वो भी काम का ही चीज है ना। ये सब चीज कब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको उस विषय वस्तु में इंटरेस्ट नहीं जगेगा ना। एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, मेरा ये भी काम कर्तव्य बनता है, मैं आपको बताऊं बच्चे को इंटरेस्ट कैसे बनना। बात समझ में आ रहा है। कुछ हम में से कुछ बच्चे शायद टेबल भूल भी गए होंगे ना, टेबल भूल भी गए होंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं साइन, कॉस और tan, ये 3 वैल्यू आपको ध्यान में रखिए। 30 डिग्री, 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो 0 है, 0 का ही नाम क्या, 0 का 0 ही है। ये 30 का क्या है, π/6, और ये π/4, और ये π/3, और ये π/2। अच्छा से लिख दो, हाँ अच्छा से ही लिखवाओ बच्चा। π/3 है, ये π/4। तुम भी अच्छा से लिखना, सिर्फ हम ही से मत लिखवाओ। देखो साइन 0 का मान 0, मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ 3 मार्क्स सबका कैसे कंफर्म हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है 10th में कुछ और पढ़े हैं, 12th में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, √3/2 1। ल मत बोलना, सही से बोलो। √3/2 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये 0। 10 को इसको डिवाइड करोगे, ये इसको डिवाइड करोगे 1/√3, इसको 1, इसको √3 और इसको 1/0, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो ना।
इतना ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, ये जो तुम्हारा ब्रांच है जिसके लिए हमारी नज़र एकदम टिंगा रहता है, टिका रहता है, ये जो है -π/2, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ना। तो एक न्यू डिफिनेशन लिखना तो बनता है ना। रिस्पेक्ट करो, ये सब डिफिनेशन को रिस्पेक्ट करो। प्रिंसिपल जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू एक टर्म का नाम दे दिया गया जिस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टिबल हो। प्रिंसिपल वैल्यू नाम दे दिया गया, एक टर्म है। दिस इज ओनली अ टर्म से ज्यादा कुछ नहीं है, एक वर्ड है। जिस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टिबल हो ना। तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन के लिए -π/2, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या? -π/2, π/2। यही बोलेगा कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या? तो 0 से π। इसी सब के बारे में तो पढ़ना है। आपका 3 मार्क्स कैसे कंप्लीट होगा, 3 मार्क्स पे मेरा पूरा फोकस है आप लोग का ना। आप ही लोग को अगर अच्छा पढ़ाऊंगा, आप ही लोग से तो चैनल का ग्रोथ होगा मेरा। आप किसी और फ्रेंड को रिकमेंड करोगे, वो उस फ्रेंड को रिकमेंड करेगा, इस तरह से चैनल ग्रोथ होगा। 3 मार्क्स क्लियर। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं तीनों टाइप को लिख के मैं आपको बता दूं। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना रहता है। तीनों में यही काम है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किस तरह से है? एक तो रहेगा साइन इनवर्स, जैसे 1/√2 है ना। दूसरा कॉस इनवर्स √3/2, मतलब सबका सब पॉजिटिव वाला, जिसमें अंदर में प्लस वाला साइन, tan इनवर्स √3। तो और एक में क्या रहता है? माइनस वाला के लिए देख लीजिए। इसमें वही है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कब? साइन इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1/√3, कॉसेक इनवर्स -1/, कॉसेक 1/, नहीं 1/, नहीं, कॉसेक 2, कॉसेक -2। और एक थर्ड स्लाइड में मैं जो लिख रहा हूं वो इस तरह से, कॉस का फैमिली वाला। कॉस इनवर्स -1/√2। इस चैप्टर लास्ट, ये चैप्टर का ये टॉपिक लास्ट होते होते आप में से सब बता दोगे, हाँ इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। आप मेरे साथ चलते तो रहिए, वीडियो के साथ चलते तो रहिए। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू कहता है, ये साइन ऐसा वैल्यू बताइए जिसके लिए 1/√2 वैल्यू आता है ना। तो 1/√2 देखो तो किसके लिए साइन में वैल्यू आता है? 45 के लिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45। अभी तक आपसे पूछता था ना, अभी तक आपसे क्या पूछता था? साइन 45 का वैल्यू क्या होगा? आप बोलते थे 1/√2। अब ऐसे नहीं पूछेगा, अब उल्टा पूछेगा, इन्वर्ट मतलब उल्टा पूछेगा। साइन किसका वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, जैसे 1/√2
साइन कितना का वैल्यू होता है, साइन कितना लिखे किसका वैल्यू 1/√2 होगा, कितना बोलो π/4। साइन कितना लिखे यहाँ पर किसका वैल्यू कितना हो जाए 1/√2। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। साइन 45 का तो सब 1/√2। अब उल्टा पूछता है, अब साइन 45 नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो तुम क्या बोलोगे π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो वही सब बात, यही सब तो बात है। इसमें देखिए, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया π/4। इसके लिए कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है 30 का वैल्यू, 30 बोले तो π/6, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या π/6। 1 मार्क्स का एग्जाम में आता है, एगो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, हो गया 2 नंबर। आप बोलोगे 3 नंबर, 3 नंबर कहीं और तुमको हेल्प कर देगा, किस में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हेल्प कर देगा। तो tan कितना का वैल्यू √3 आता है, tan कितना का वैल्यू √3 आता है 60 का वैल्यू, तो क्या लिख दोगे यहाँ π/3। प्रिंस यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है ना। अब परेशानी आता है बाले माइनस वाला में क्या होगा, माइनस वाला वैल्यू इसमें आता कहाँ है, हाँ माइनस वाला वैल्यू इसमें आता कहाँ है। तो मैं उसके लिए एक एकदम ट्रिक बता देता हूँ, उसके लिए ट्रिक ना आप एकदम देखते हैं जिससे बच्चा को परेशानी। अगर साइन इनवर्स में अंदर में माइनस रहे, बात पे ध्यान देना, अगर अंदर में माइनस रहे, कॉस इनवर्स अंदर में माइनस रहे, पहले साइन वाला लिख देता, साइन इनवर्स में माइनस रहे, टेन इनवर्स में माइनस रहे अंदर में, कहाँ अंदर में, कॉसेक इनवर्स में माइनस रहे कहाँ अंदर में, तो इसको जो लिखते हैं ना, इसको चुपके से छुपके से छुपके से चुपके से जैसे हो वैसे माइनस बाहर लिख दो, साइन इनवर्स एक्स। हमको तब अब किसी तरह 3 नंबर चाहिए, जिस तरह से सरहद को मिर्जापुर चाहिए, उसी तरह से बाबू हमको तो किसी तरह 3 नंबर एग्जाम में चाहिए। इस टॉपिक से चाहिए, 100 में 3 नंबर नहीं चाहिए हद, लेकिन मजाक मजाक तक होता है। इस टॉपिक से 3 मार्क्स 3 मार्क्स हमको चाहिए, पूरा में 3 मार्क्स नहीं चाहिए हद है मतलब। अब बात आती है, बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है, बात कुछ और आगे बढ़ती है, कुछ इस तरह से। कॉस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और क्या 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 कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए क्या करो, पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। अंतर देख रहे हो, अंतर देख रहे हो। साइन में माइनस रहेगा तो माइनस पहले लगा देंगे, लेकिन कॉस सेक ये तीनों एक ही परिवार का है, एक ही परिवार का, एक ही जैसा परिवार का है। नेचर देख रहे हो, पाई माइनस करके, बट साइन में नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस पहले लगा देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, बोलो 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 30 का तो π/6, ये माइनस यहाँ लगा देंगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू देख लिया -π/6। इसका माइनस है tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, बताओ 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 बताओ, tan में 1/√3 कितना 30 का, तो क्या लिखेंगे 30 ना लिख के tan 30 ना लिख के क्या लिखेंगे, मिटा ही दीजिए ना, माइनस तो पहले से था ही π/6। इसमें कॉसेक है माइनस लगाओ, क्यों ये अभी बताए थे ना, कॉसेक रहेगा tan है साइन है तो माइनस माइनस लगा देना, माइनस
कितना का वैल्यू कोसेक में 2 होता है बताओगे? 30 का वैल्यू। अभी तक भी टेबल नहीं याद है, कैसे हुई? कोसेक, कोसेक किसका? साइन का उल्टा 30 में है, साइन है इसीलिए। कोसेक रहेगा तो कितना? उल्टा उल्टा हो जाएगा, उल्टा। कितना? माइनस, ये साइन माइनस पहले से π/6। अब आता है बात कॉस पे। तो कॉस में माइनस है तो पाई पहले लिख दो, पाई पहले लिख दिए, उसके बाद माइनस कर लो ना। कॉस इनवर्स कितना? 1/√2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/√3। यहाँ से तो आसानी से बता सकते हैं, पाई माइनस कितना का वैल्यू? 1/√2, π/4 का तो कितना हो गया? 3π/4 हो गया। इसका कितना हो गया? पाई माइनस π/3 π/6। अरे कभी तो सही बोल दो। π/3, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, π/3 में आता है। कितना हो गया? 2π/3। और इसमें ये भी बना दें, बना दें। अरे ये कॉट है महाराज, कॉट, कॉट कॉट है ना, इसका मतलब कितना का वैल्यू? √360 का वैल्यू ये भी होगा π/3। देखो 10 में √3 तो कॉट हो जाएगा कितना? 1/√3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2π/3। एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो हम तुमको अभी बताते हैं, 3 नंबर कैसे आएगा? ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, हम उसका हम गारंटी लिए हैं तो उसके लिए कुछ करना ना होगा। हाँ, ऐसे थोड़ी बोलने से 3 नंबर आ जाता है। तो अब जो हम तुमको वो क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर में तुम देख लेना ना, देख लेना पढ़ाने के बाद। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 ऑप्शन ए में दिया रहेगा π/6, ऑप्शन बी में 5π/6, ऑप्शन सी में 7π/6, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। आप लोग तो देखते ही बता दिए थे, क्या गुरुजी आप भी ना मजाक कर देते हैं, हमको दिखने नहीं आता है π/6 इसका आंसर होगा। मजाक का भी सीमा होता है, सीमा नहीं हद होता है। ये देखो तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, ऑप्शन बी सी डी लिख देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या क्या लिखा हुआ है? -π/4, π/4, 5π/4, 3π/4। देखो कॉट है ना, माइनस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो पाई माइनस π/4 कितना हो गया? 3π/4। ये आंसर। कितना महानुभाव लोग ये दोनों लगा के चलाएंगे, उसको कैसे समझाए? साइन कॉस में रहे माइनस, सेक में रहे माइनस, कॉट में रहे माइनस, तो पाई में से माइनस करेंगे। बात समझ में आया? देखो बाबू, हमको तो जो समझाना था वो हम तो समझा दिए ना, हमको जो समझाना था हम तो वो समझा दिए। अब बाकी बच्चा तुम तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको अगर बना पाते हो तो 3 नंबर कन्फर्म, अगर नहीं बना पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कोई पूछे चाहे नहीं, लेकिन ये तो बाबू जरूर पूछ देता है, कॉस इनवर्स 1/2। ऑप्शन भी लिख दें,
तो ऑप्शन नहीं लिखेगा तो बिना ऑप्शन का कैसे बनेगा हो। 4/3 2π/3 ये भी लिख ही लो। अब ये माइनस वाला लिख दिया तो प्लस वाला भी लिख ही लो। बना भी दें, तुम लोग में से बहुत सारा तो पहले ही बना लिया होगा, कोई बात नहीं, मैं बना ही देता हूँ उनके लिए जो मेरे प्यारे साथी नहीं बना पाएंगे। कॉस में माइनस है, माइनस लगा देंगे, कितना कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है π/3, कितना हो गया 2π/3 नहीं हो गया, 2π/3 लग गया ऑप्शन। अब तुम बताओ 3 नंबर कंफर्म होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा कंफर्म? क्या भैया आप भी बहुत परेशान करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, इस तरह से पढ़ाने का तरीका है ना, कितना अच्छा सा प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हो। नहीं तो हमसे पूछो ना, हमारे बैच वाले बच्चा का क्या हाल होता था प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, 2-3 लिख दें। कॉट इनवर्स -√3, माइनस वाला में मजा है, माइनस वाला बनाइए। कॉसेक इनवर्स -√2 है, -√2। एक और अपने तरफ से दे देते हैं, क्या सेक इनवर्स, ये भी माइनस वाला है, चलो माइनस वाला लिख दिए। ये तीनों को बनाइएगा, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। इसमें से क्या करना है, देखो सी कॉस वाला है ना, सी कॉट है, सेक है, तो इसमें क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे ये, और ये में से क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, कितना कॉट इनवर्स √3, और इसमें से पाई में से माइनस करेंगे कितना सेक इनवर्स 2/3, और बचा ये, इसमें से ऐसा ही माइनस हो जाता है कॉसेक इनवर्स √2। इस तरह से आप बना लीजिएगा, हम मिटा भी देते हैं, नहीं तो तुम देख देख के बना लोगे। क्या विचार लग रहा है 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा? अगर आप 3 नंबर कन्फर्म कर पाते हैं, 3 नंबर कन्फर्म कर पाते हैं तो हमें आप इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जाने का समय हो गया है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आपकी 12th बोर्ड एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। आपको जिस टॉपिक का भी वीडियो महसूस हो, आप हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, जैसे भी हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 12th क्लास में कैसे से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करें और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाएँ। चलिए चलते हैं, जय हिंद।